महंगाई का जो एक तूफान आएगा वो अभी फोरकास्ट उसकी कोई नहीं कर रहा। फिर हर चीज के ऊपर एक बैलेंस रखा जाता है डॉक्टर साहब। अभी हमने जो इसमें सबसे चीजें 2-3 चीजें, आईटी के ऊपर एक रिलीफ मिला है, वो भी उनको जो 39% टैक्सेशन पे इवैल्यूएट हो रहे थे वो 20% पे आ गए हैं। एसएमई के ऊपर उनको थोड़ा रेफरेंसेस दे दी गई है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के ऊपर कोई सच डायरेक्ट रिलीफ नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्ट ऑफ सीड थी वो तो पहले ही उसके ऊपर बड़े माफिया और बड़े कार्टेल बैठे हुए हैं, वो इंपोर्ट करने नहीं देते। तो इंपोर्ट के ऊपर तो ऑलरेडी ड्यूटी 0% है। चूंकि इस वक्त इंडस्ट्री का 19% शेयर है जीडीपी में और वो 72% टैक्स दे रही है, 72-73%, और एग्रीकल्चर का 22% शेयर है और वो 2-3% टैक्स दे रहे हैं। तो उनसे जितना भी टैक्स लिया जाता है वो इनपुट के ऊपर डायरेक्ट विद होल्डिंग टैक्स है, तो वो हर इंडस्ट्री पे है। विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 161 जो लिया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि 90% तो वही कलेक्शन है टैक्सेशन की। जो 10% हम 24,000 की एक फौज है जो 10% टैक्स कलेक्ट करती है जोर जबरदस्ती से, और वो 30-40% टोटल का अपने ऊपर खर्च करवा लेती है, तो वो भी एक बोझ एक है। अभी जो एक गवर्नमेंट ने इसके अलावा तो कोई ऐसा उसमें कोई अच्छी खबर नहीं है, मासवाई इसके कि जो 1,000 स्क्वायर फीट का तक की पाबंदी थी कि उसके बाद वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन जरूरी थी, वो उन्होंने वेव कर दिया है गवर्नमेंट ने कि चले वो आप अपनी मर्जी से कराना है कराएं, नहीं कराना तो ना कराएं। उसके अलावा जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो रूटीन की एक जगलिंग है, एक समझ लें कि गोरख धंधा है एक लफ्जों का। अदरवाइज जो 30 से 35% सैलरीज इंक्रीज कर दी गई हैं, मैं समझता हूँ कि जी उसको एक बैलेंस रखना चाहिए था। कंपैरेटिवली हमारे यहाँ चूंकि इंपोर्ट भी बड़ी कम है इस वक्त, उस पर भी बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो हमारी इकोनॉमी चल रही है उसका पहिया भी बड़ा स्लो है, 50% पे चल रही है, तो प्रोडक्शन उतनी नहीं है, कमोडिटीज हमारे पास कोई वाफर मकदार में नहीं है। तो जबकि जो लग्जरीज हैं वो भी उसके ऊपर भी पाबंदी है। तो जो इन्होंने 17% से ऊपर के लोगों का 30% बढ़ाया है, वो सारी लग्जरीज इस्तेमाल करने वाले लोग हैं।